नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे अबाउट आईआईटी आई एम सॉरी रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है, राइट। तो एमएससी बायोटेक से देखिए मेरे ज़ुबान से एकदम निकल गया आईआईटी जैम के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं खाली हुआ हूँ इन सब चीज़ों से, तो इन्हीं सब चीज़ों में जो है थोड़ा सा मैं इंगेज था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे इस बात पे, तो इस वक्त ये लोग थोड़ा सा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा मुझे ना पॉइंट्स मिल नहीं पाए हैं। अब इसको एक बच्ची पूछी हो या एक बच्चा पूछा हो, फिर भी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको एक्सप्लेन करना, राइट। सो एमएससी बायोटेक फॉर्म वगैरह अपना देख लीजिए, सब निकल गया है, सारा चीज़ हो चुका है, प्रोसेस जो भी है, और अभी डेट्स बची हुई हैं, तो अपने उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि आप लोग जब भी किसी भी सिलेबस को स्टार्ट करिए ना, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़नी है चीज़ें, सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज की, जो ज़्यादा पढ़नी है उसको देखिए। मैं लिटरली सब कुछ सर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं मिल रही है, तो मैं जो अपने एनालिसिस से मैं चीज़ों को बता, क्योंकि मैं एनालिसिस काफ़ी सही करता हूँ, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें आप लोग पहले कोशिश करिएगा कि सेल बायोलॉजी पढ़िए। जितने लोग जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया को जो टारगेट कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी में आप लोगों को सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है दैट इज़ योर सेल साइकिल, ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। इसमें आप लोग जो है जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो सारे नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इन्होंने लिख रखा है ना कि मॉडर्न बायोलॉजी जो है, मॉडर्न बायोलॉजी, वहाँ से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, राइट। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आएगा तो सब कुछ ही, आपकी मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इनका जो मेन फोकस होगा ना मॉडर्न बायोलॉजी पे होगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। तो सेल बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो गया, सेल साइकिल, चेक पॉइंट्स हो गए, राइट। अब हम लोग बात करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस पढ़नी होगी आप लोगों को, देन योर मियोसिस पढ़नी होगी, इंपॉर्टेंट। एपोप्टोसिस आपको आनी चाहिए, राइट, जिसको हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो बस सिंपली लिख दीजिए क्राइसेट बायोलॉजी एपोप्टोसिस, आपको मिल जाएगी। और ध्यान देना बच्चों, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको सेल बायोलॉजी और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ की टॉपिक बनाया जाए, और अच्छा नहीं लगता मुझे मैं एपोप्टोसिस को फिर से एक्सप्लेन करूँ, तो आप जाइए और उसको पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हो उसके बगल में क्राइसेट बायोलॉजी, आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, थोड़ा चैनल को एक्सप्लोर भी करो भाई, मिलेगा इसके अंदर सारी डिटेल मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ अधूरी हैं चीज़ें, लेकिन मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना उस पर बनाते जाऊँगा, राइट। देन साइटोस्केलेटन पढ़ लेना। अभी तक इस सब चीज़ों से जो है सवाल आया है, मेरे हिसाब से आपको पहले इसको टारगेट करना चाहिए। अगर इन्होंने मॉडर्न बायोलॉजी बोला है, और अगर आप मॉडर्न बायोलॉजी में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अगर टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले आप लोगों को डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ना होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन इज़ ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। फिर उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन। अब जब मैं ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा हूँ या फिर ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, तो इसमें आप लोग दोनों को टारगेट करेंगे, यूकैरियोट्स को भी और प्रोकैरियोट्स को भी, राइट। ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन में देखो मेरा ऐसा मानना है कि लैक ओपेरॉन पे ये लोग सवाल पूछेंगे, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, राइट। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप मॉडर्न बायोलॉजी लिख रखा है इसके अंदर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। अब इसी का सबसेट देख लीजिए आप लोग, तो जेनेटिक्स। मैं जेनेटिक्स की अगर बात करूं तो जेनेटिक्स में आप लोगों को मेंडल के पूरे रेशियो पढ़ने पड़ेंगे, और स्पेसिफिकली वो मेंडल के रेशियो जो डेविएट कर जाते हैं, याद रखिएगा, जो मेंडल का डेविएशन शो करते हैं वो तो ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, राइट। ये इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स के अंदर। इसके अलावा लिंकेज हो गया, आपका लिंकेज हो गया। उसके अलावा आप लोगों का जो है म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन इज़ ऑल टाइम इंपॉर्टेंट। देन योर हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं। देखिए मैं इसको इकोलॉजी में रखता हूँ, लेकिन जेनेटिक्स में भी रख सकते हैं आप लोग। p² + 2pq + q² = 1, याद आ रहा है कुछ। और न्यूमेरिकल ये लोग दे सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने के, दे आर नॉट गोइंग टू मेक जस्ट लाइक द पेपर विच यू हैव गिवन फॉर आईआईटी एग्जाम, वैसा नहीं आता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बायोकेमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बायोकेम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोलने की जरूरत, लेकिन क्या 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 पढ़ें सर इसमें? बायोकेम तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या ध्यान दें? तो जो बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, बायोमोलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पर ध्यान दे लो। फिर उसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स से सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। KM हो गया, वी मैक्स हो गया, उसके अलावा लाइन वीवर बर्ग प्लॉट हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखना। देन देयर इज योर ग्लाइकोलाइसिस, देन देयर इज योर TCA साइकिल, देन देयर इज योर ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। नाउ देयर इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तो सबकी फेमस होती जा रही है, आप लोग CUET PG में भी जो है देखे होंगे इस चीज़ को, माइक्रोबायोलॉजी से तो पूरा एक सब्जेक्ट से ही पेपर हो रहा है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, देखिए मैं मानता हूँ वायरस भी इंपॉर्टेंट है बट वायरस रिलेटिवली ईजी होता है इसलिए ये लोग इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। ग्रोथ कर्व देख लेना तुम लोग, ग्रोथ कर्व, ठीक। उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन का मेथड देख लेना, इंपॉर्टेंट। कल्चर मीडिया देख लेना, कल्चर मीडिया, राइट, कल्चर मीडिया। और मुझे देखिए, ठीक है, मैं इसके अंदर बेसिक वायरोलॉजी भी डाल देता हूँ, राइट, बेसिक वायरोलॉजी, ठीक है। क्लासिफिकेशन वगैरह मत देखने लग जाना भाई, क्लासिफिकेशन वगैरह मत देखना, इट कैन वेस्ट योर टाइम, एसेंशियल टाइम, तो इसको मत देखना। अब उसके अलावा अगली हम लोग बात करें तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, RDT या RDT, इसको मैं मिटा देता हूँ, RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे, उसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर्स देखेंगे, फिर PCR देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देन ब्लॉटिंग की टेक्निक देखेंगे, देन योर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्रिस्पर देख लेना भाई, क्रिस्पर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलन देख लेना, ठीक है, देन योर ZFN देख लेना, ये मेरा मानना इसमें से आएगा, ठीक है। मानना क्या है, मैं देखा हूँ, मिलाया हूँ इस चीज़ को, ये लोग उस पर पूछने की भी कोशिश की है, अच्छा खासा क्वेश्चन। अब इतना तो तुम्हारा बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, पढ़ लेना, ठीक है। इकोलॉजी वगैरह रिलेटिवली कम रखना क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पे क्या चीज़ फोकस करोगे, मैं सब एक ही वीडियो में बना देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप्स देख लेना क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। मेरे हिसाब से तुम लोगों को GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। देखो 20% में ये लोग वो नहीं दे देंगे जो तुम लोग लगाने लगते हो पूरा नर्स्ट इक्वेशन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़े आएंगी, बात को समझ रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ नहीं आएंगी। तो आपको थोड़ा सा, और जो बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री होती है ना, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये बेसिक देख लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे आप लोग, सर ज़रा मैथमेटिक्स भी बता दीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है, MMM, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन भी थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आपको ना मेरे चैनल पे IIT जैम के रिगार्डिंग आपको वो भी मिल जाएगी वीडियोस, ये सीधे सीधे आपके जामिया मिलिया में काम आएगी भाई, उसको देख लीजिएगा। लॉग का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, लॉग का कैलकुलेशन बेसिक। उसके अलावा सिंपल रेशियो प्रॉब्लम जो होते हैं, ठीक है, रेशियो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। अब आपसे ये पूछना है मेरे को कि आप लोगों ने फिजिक्स के लिए कुछ पढ़ा है या नहीं, राइट। देखिए फिजिक्स से भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा कोशिश करिएगा रे ऑप्टिक्स देख लेने की, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आप लोग देख लीजिएगा काइनेमेटिक्स की, राइट, काइनेमेटिक्स को देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा देखने की न्यूटन्स के लॉ को, बहुत ज़्यादा कुछ मत देखना, ऊपर ऊपर थ्योरी पढ़नी है बस, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 20% वेटेज है तो क्या ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको मन करे तो आप लोग जो है सेमीकंडक्टर्स को देख सकते हैं, राइट, सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब थोड़ा सा मैं देखूं, और मैंने पेपर में मिलाया था क्या, यस, लेट मी सी द पेपर, लेट मी सी, होल्ड ऑन स्टूडेंट प्लीज़, ओके, नहीं दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, ओके। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रे ऑप्टिक्स देख लीजिए, काइनेमेटिक्स, सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लीजिए,
ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस मत करिएगा, ठीक है। थ्योरी पोर्शन जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। बेसिक यूनिट और मेजरमेंट देख लीजिएगा, यूनिट और मेजरमेंट, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी, सर्च तो करो, सर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, JMI के नाम से नहीं मिलेगी, बट यस यू विल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इसके साइट पे गया, आई वॉज इम्प्रेस्ड, रियली दिस यूनिवर्सिटी इज डूइंग वेरी गुड। H इंडेक्स देखा मैंने, रिसर्च वर्क देखे, फिर उसके बाद MSc कैसी चल रही है, बायोकेमिस्ट्री का भी देखा मैंने, बायोकेमिस्ट्री मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी देखा, क्योंकि क्वेश्चन बायोटेक से जो है ज़्यादा पूछा गया था कि बायोटेक का ज़रा बताइए, तो हम लोग क्वेश्चन कोई छोड़ते नहीं है, ठीक है, काम करते हैं। और अगर हम लोगों को लेट हो रहा है तो समझ जाइए हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं डाल सकते ना भाई यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।